आज है 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, गणेश चतुर्दशी की षष्ठी तिथि और आज 11 चावल के दाने और 1 तुलसी के दीपक का विशेष महत्व है गणेश जी पर चढ़ाने का। आज के वीडियो में 11 चावल के दाने और गणेश जी पर चढ़ने की संपूर्ण विधि और पूजा का संपूर्ण नियम की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। 11 चावल के दाने गणेश जी पर क्यों अर्पित किए जाते हैं और तुलसी का दीपक गणेश जी के सामने जलाने से क्या होता है। शुभ मुहूर्त क्या है इस उपाय को करने का, सुबह में हमें इस उपाय को कितने बजे करेंगे और शाम में इस उपाय को कितने बजे करेंगे, इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इस उपाय को घर पर कर सकते हैं या नहीं और मंदिर में कर सकते हैं या नहीं या दोनों स्थान पर कर सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो के अंत में आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाएंगी। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले आपको, अगर आप घर पर उपाय को करते हैं तो एक चौकी लगा लें, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी को लाल वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। भगवान श्री गणेश की तस्वीर या मूर्ति जो भी है स्थापित करें। अगर मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी से भी भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश पर गंगाजल मिलाकर जल में स्नान कराएं और गणेश जी को कलावा चढ़ाना मत भूलें। उनसे जीवन की सुरक्षा, बुद्धि और समृद्धि और विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद मिलता है। सुबह के समय सूर्योदय के तुरंत बाद इस उपाय को करना शुरू कर देना है और शाम के समय कर रहे हैं तो प्रदोष काल के समय हम इस उपाय को शाम के समय करना शास्त्रों में माना गया है। चाहे आप इसे सुबह करें या शाम करें, जब मन हो, श्रद्धा और एकाग्र हो तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपका ये सरल उपाय भी बहुत फलदायी माना जाता है। बाकी आप कोशिश करें कि सुबह के समय 9 बजे से पहले इस उपाय को कर लें और अगर आप प्रदोष काल शाम के समय उपाय करते हैं तो शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को जरूर से जरूर कर लें। अब बात करते हैं कि 11 चावल के दाने की क्या है मान्यता शास्त्रों के अनुसार। गणेश जी के 11 रूप, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गणेश जी के 11 रूप हैं और इन रूपों का संबंध विघ्न निवारण, बुद्धि शक्ति और शांति और समृद्धि से है। इसलिए 11 अक्षत अर्पित करने से गणेश जी के सभी रूपों को प्रसन्न किया जाता है और भक्त के जीवन से सभी विघ्न दूर होते हैं। 11 चावल से 11 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी 11 चावल अर्पित करने का अर्थ है कि भक्त 11 प्रकार की शक्तियों का आशीर्वाद की प्रार्थना करता है, जैसे बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य, आयु, समृद्धि, सुख, संतान सुख, शांति, धर्म, सौभाग्य, कार्य सिद्धि। अक्षत का महत्व क्या है? सबसे पहले बात करें अगर अक्षत के महत्व की, तो चावल को पवित्र और अटूट माना जाता है। इसे अक्षत ही कहते हैं, चावल को ही अक्षत कहते हैं, हम सभी जानते हैं। इसका मतलब है कि जैसे चावल सभी कभी टूटता नहीं है, वैसे ही भगवान की कृपा और आशीर्वाद अखंड रहते हैं और चावल जो है वो अटूट ही चढ़ाए जाते हैं। अक्षत यानी खंडित ना हो, वैसे अक्षत ही अर्पित किए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए गणेश जी को अक्षत अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। विघ्न निवारक का उपाय, यानी उपाय अर्पित करने से 11 चावल के आपको अर्पित करने से गणेश जी के सभी 11 रूपों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही आपको। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय घर में आने वाले विघ्न और बाधाओं को भी दूर करता है। 11 चावल चढ़ाने की संपूर्ण विधि क्या है? बात करते हैं संपूर्ण विधि 11 चावल चढ़ाने की। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ कर लें और वहाँ पर चौकी या जो भी लाल कपड़ा उस पर बिछाकर, उस पर आप पीला कपड़ा है तो भी बिछा सकते हैं। बाकी लाल कपड़े की लाल वस्तुएं जो है भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होती हैं। चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। दीपक, अगरबत्ती, फूल
जल, दूर्वा और अक्षत पास में रखें। चावल को तैयार करना है। साबुत और अच्छे सफ़ेद चावल चुनें उसमें से और उन पर हल्दी का लेप करें। हल्दी से आपको चावल को रंग देना है। यह शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। जब चावल पर हल्दी का लेपन किया जाता है तो इसको शास्त्रों में शुभ मंगल का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले गणेश जी को जल से अर्घ्य दें, यानी उनका गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल में स्नान कराएं। फिर फूल, फल, दूर्वा अर्पित करें। 11 चावल ले और दाएं हाथ की हथेली से एक एक करके गणेश जी को अर्पित करें। हर बार अर्पित करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलें। पहला चावल कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें। दूसरा चावल अर्पित करें और बुद्धि की वृद्धि की प्रार्थना करें। तीसरा चावल अर्पित करें और स्वास्थ्य की कामना करें। चौथा चावल अर्पित करें और घर में शांति की कामना करें। पांचवा चावल संतान सुख की प्रार्थना करें। ऐसे ही हर अक्षत के साथ एक एक संकल्प जोड़ सकते हैं आप, अब जो भी आपको संकल्प करना हो। 11 चावल अर्पित करने के बाद गणेश जी की आरती करें और उसके बाद गाय के घी का गोल बाती का दीपक जलाएं, जो कि पूजा में घी का दीपक और गोल बाती सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता घी की दीपक की ही दे। उसके बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर समय हो तो 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत शुभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और ऋषियों के बीच एक कठिन परिस्थिति आई। इससे जुड़ी एक मान्यता और एक पौराणिक कथा है। एक बार सभी देवताओं ने एक महत्वपूर्ण कार्य करना तय किया, लेकिन ये कार्य बहुत जटिल और जोखिम भरा था। ये कार्य इतना कठिन था कि उसे पूरा करने में तीनों लोगों के सभी प्राणियों की मदद चाहिए थी। देवताओं ने विचार किया कि कौन इस कठिन कार्य को सफल कर सकता है। तभी भगवान गणेश का नाम सामने आया और गणेश जी ने 11 रूप माने जाते हैं और 11 रूप है बुद्धि और ज्ञान के देवता, विघ्न निवारक, समृद्धि दाता, धर्म पालन करने वाले, संकट निवारक, सुख और ऐश्वर्य देने वाले, स्वास्थ्य और आयु देने वाले, परिवार में शांति देने वाले, संतान सुख देने वाले, सौभाग्य और भाग्यशाली बनाने वाले, कार्य सिद्धि करने वाले। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की कि इस कठिन कार्य में उनकी मदद करें। गणेश जी और उनके 11 अक्षत के ये दाने, गणेश जी ने कहा जो भक्त मेरे 11 रूपों का सम्मान करेगा और उसके सम्मान में 11 अक्षत यानी 11 अखंड चावल अर्पित करेगा, उसके जीवन से सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाएंगी। तब देवताओं ने 11 अक्षत अर्पित किए और हर अक्षत के साथ गणेश जी के एक रूप को सम्मानित किया। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी कार्यों को सफल बनाया। तब से यह परंपरा चली कि गणेश जी पर 11 चावल अर्पित करें, यानी चतुर्थी षष्ठी तिथि के दिन 11 चावल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये विघ्न निवारक, बुद्धि समृद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य और कार्य सिद्धि का प्रतीक माना गया है। 11 चावल गणेश जी के 11 रूपों का प्रतीक है और हर चावल अर्पित करने से भक्त एक एक प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये उपाय नए कार्य, परीक्षा, व्यापार या जीवन की कठिनाइयों में बहुत प्रभावशाली माना गया है। अब बात करते हैं अपने अगले उपाय की, यानी कि एक तुलसी के दीपक के उपाय की। तो दीपक के पास या उसके आधार में तुलसी की पत्ती रखें। अगर छोटे दीपक में तुलसी डालना संभव हो तो दीपक के किनारे या घी में एक एक करके पत्ती डाल सकते हैं। तुलसी की पत्तियां दीपक से हल्का स्पर्श करें, जिससे उनकी शीतलता और पवित्रता दीपक में समा जाए। अब बात करते हैं दीपक प्रज्वलित करने की। सबसे पहले दीपक माचिस से प्रज्वलित करें।
और दीपक को गणेश जी की सिर की ओर या उनके चरणों के पास रख दें। तुलसी वाला दीपक को जलाने की पौराणिक मान्यता है कि पुराणों में तुलसी को पवित्र और अमृत तुल्य माना गया है। तुलसी का संबंध भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी से भी जुड़ा है, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का दीपक विघ्न निवारण और शांति के लिए अर्पित किया जाता है। एक पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले एक राजा थे जो अत्यंत समृद्ध थे, परंतु उसके घर में हमेशा विघ्न और रोग आते रहते थे। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब एक ऋषि ने कहा, तुलसी के पत्ते से घी का दीपक बनाकर उसे गणेश जी के सामने प्रतिदिन जलाओ और इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि आएगी और सभी विघ्न दूर होंगे। राजा ने ऐसा किया और उसके लाभ भी राजा को प्राप्त हुए। घर में रोग कष्ट समाप्त हो गए, घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई और राजा के सभी कार्य बिना विघ्न के सफल होते चले गए। तुलसी वाला दीपक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और गणेश जी प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। दीपक और तुलसी का संयोजन विघ्न निवारक, बुद्धि वृद्धि और समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। तुलसी का दीपक सिर्फ प्रकाश देने वाला नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने का भी मान्यता मानी गई है। पौराणिक कथा है कि तुलसी के दीपक से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्त के घर के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आपको ये 11 चावल के दाने और 1 तुलसी के दीपक का उपाय उपयोगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।